लगातार दुपट्टे से अपना मुंह ढकने की कोशिश करते हुए वो बार बार पूछती है कि मेरा चेहरा छिप गया है ना। और मैं लगातार उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि इंटरव्यू के दौरान उसकी पहचान किसी कीमत पर जाहिर नहीं होगी। लगभग अंधेरे से एक कमरे में छिपे मुंह के साथ जब वह कैमरे के सामने बैठी तो बोली, दरअसल मेरे मकान मालिक को नहीं पता है कि मैं ये केस लड़ रही हूँ। उन्हें पता लग गया तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। 22 साल की पूजा का कहना है कि शादी के बाद उनके पति ने बहुत बार उनके साथ बलात्कार किया और अब वह इंसाफ पाने की अदालती लड़ाई लड़ रही हैं। मैं हर रात उनके लिए सिर्फ एक खिलौने की तरह थी जिसे वो अलग अलग तरह से इस्तेमाल करना चाहते थे। जब भी हमारी लड़ाई होती थी तो वह सेक्स के दौरान मुझे टॉर्चर करते थे। तबीयत खराब होने पर अगर कभी मैंने न कहा तो उन्हें वह बर्दाश्त नहीं होता था। भारत में वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप कानून की नज़र में अपराध नहीं है। यानी अगर पति अपनी पत्नी की मर्जी के बगैर उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। पिछले दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अनिल विज से राज्यसभा में सवाल किया गया कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को कानून बनाने के लिए क्या सरकार की ओर से पहल की जाएगी। इसके जवाब में अनिल ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को जिस तरह विदेशों में समझा जाता है उस तरह भारत में लागू करना संभव नहीं, क्योंकि हमारी सामाजिक धार्मिक सोच, आर्थिक स्थितियां, रीति रिवाज अलग हैं और हमारे यहाँ विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है। इससे पहले फरवरी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि किसी एक महिला के लिए कानून में बदलाव करना मुमकिन नहीं। हालांकि अनिल विज के बयान से वैवाहिक बलात्कार पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। नामी वकीलों, महिला अधिकारों के लिए काम करने वालों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के बीच सरकार की इस सोच को लेकर काफी आलोचना हुई। पूजा अपने केस के जरिए आईपीसी की धारा 375 में संशोधन कर वैवाहिक बलात्कार को दंडनीय अपराध बनाए जाने की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन पूजा अकेली ऐसी औरत नहीं जिन्हें लगता है कि शादीशुदा जिंदगी में उनके साथ बलात्कार हुआ। 40 साल की नेहा 4 बेटियों की मां है और शादी के 16 साल बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया। वो कहती हैं कि पति से अलग होने की बुनियादी वजह जबरन सेक्स और यौन हिंसा है। नेहा कहती हैं, मैं पत्नी थी इसलिए मुझे न कहने का अधिकार नहीं था। पूरे घर का काम और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी। मेरे पति ने मेरे लिए एक नियम बना रखा था, घर में कितना भी काम हो और मैं कुछ भी कर रही हूँ, हर रात 20 मिनट मुझे उनके लिए तैयार रहना पड़ता था। इसके बाद मैं बचा हुआ काम निपटाती थी और फिर सोती थी। थकान भरा शरीर और बेमन से किए जाने वाले सेक्स से मैं धीरे धीरे उबने लगी। एक समय ऐसा आया जब मैं जिंदा लाश की तरह बस लेटी रहती थी, लेकिन तब मेरे पति सेक्स के दौरान और हिंसक हो गए। नेहा अब अपने पति से अलग रहती हैं। अपनी बेटियों की परवरिश के लिए कोर्ट के जरिए पति से उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें तलाक नहीं देना चाहती। वो कहती हैं, मैंने पति को तलाक दे दिया तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह उन्होंने मेरे शरीर को इस्तेमाल किया उस तरह वह किसी और की जिंदगी बर्बाद करें। मैं चाहती हूँ उन्हें सजा मिले। सुप्रीम कोर्ट की वकील और महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली करुणा नंदी सजा के इसी प्रावधान के लिए कानून में बदलाव की बात करती हैं। वो कहती हैं, भारत में घरेलू हिंसा के मामले सिविल कोर्ट में निपटाए जाते हैं। घरेलू हिंसा कानून क्रूरता के आधार पर औरत को पति से तलाक लेने की छूट तो देता है, लेकिन पत्नी को नुकसान पहुंचाने और जबरन यौन संबंध बनाने का जो अपराध पति ने किया है उसकी सजा उसे कैसे मिलेगी। बलात्कार एक अपराध है और बिना रजामंदी के किया गया सेक्स बलात्कार के दायरे में आता है। करने वाला पति है या कोई और, इससे कानून पर असर नहीं पड़ना चाहिए। कई सर्वे और अध्ययन ये साबित करते हैं कि पत्नी के साथ जबरन सेक्स और यौन हिंसा के मामले भारत में हर जगह हैं। साल 2003-2004 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 के मुताबिक भारत के 29 राज्यों में 12% महिलाओं ने माना कि उनके पति जबरन उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर वुमेन और यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ओर से साल 2013 में 8 राज्यों में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 1/3 पुरुषों ने यह माना कि वह अपनी पत्नियों के साथ जबरन सेक्स करते हैं।
लेकिन सवाल यह है, घर की चारदीवारी में पति पत्नी के अंतरंग क्षणों में क्या हुआ, इसकी गवाही कौन दे सकता है? पति यह कैसे साबित कर सकता है कि सेक्स के दौरान पत्नी की रजामंदी शामिल थी या नहीं? महिला आयोग ने भी कहा कि रेप के कई झूठे मामले अदालतों तक पहुंचे हैं और इससे कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। बेडरूम को अदालतों तक ले जाने की यह कोशिश बहुत खतरनाक साबित होगी। हालांकि वैवाहिक बलात्कार को कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे एडवोकेट अरविंद जैन के मुताबिक किसी कानून के दुरुपयोग का डर अन्याय या इंसाफ न दिए जाने की वजह नहीं हो सकता। वो कहते हैं, अगर आप पति को कानूनन अपनी पत्नी के बलात्कार की इजाजत देते हैं तो घर में पत्नी का दर्जा सेक्स वर्कर से भी बदतर हुआ। कम से कम सेक्स वर्कर न तो कह सकती है, पत्नी को तो आपने न कहने का अधिकार भी नहीं दिया। उसकी सुनवाई कहाँ होगी, क्योंकि कानून आपने बनाया नहीं और इसलिए अदालतें बात सुनेंगी नहीं। पूजा की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो पति के हाथों हुए अपने बलात्कार के लिए कानून से इंसाफ की मांग कर रही है। पूजा पहचान छिपाकर अपनी कहानी दुनिया से साझा करना चाहती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि भारत में कई और औरतों की कहानी उनकी कहानी जैसी है, भले ही वो इसके बारे में किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। मेरा नाम पूजा है, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है। मैं एक मुसलमान हूँ और आज से 12 साल पहले पढ़ाई के लिए भारत के एक दूर के इलाके से बेंगलुरु आई। पढ़ाई पूरी करने बाद जल्द ही मैंने नौकरी शुरू की, जहाँ मैं पहली बार अपने पति से मिली। किसी भी आम लड़की की तरह मैं अपने लिए प्यार और सुकून भरी जिंदगी चाहती थी और इसलिए जल्द ही मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने अपने पति के लिए अपना धर्म बदला, अपना नाम बदला और 5 वक्त के नमाजी परिवार से आने वाली लड़की एक ब्राह्मण परिवार की बहू बन गई। लेकिन मेरे ससुराल वाले इस संबंध को कभी अपना नहीं पाए। शादी के कुछ दिनों बाद से ही इन बातों को लेकर मेरे और मेरे पति के बीच झगड़े बढ़ने लगे और इसका खामियाजा मुझे हर रात भुगतना पड़ता था। मेरी मर्जी हो या न हो, मेरे पति जबरन मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। इस दौरान मुझे काटना, चोट पहुंचाना, तरह तरह से दर्द देना उनकी आदत बन गई। मैं उनकी पत्नी थी और इसलिए किसी भी कीमत पर मुझे ना कहने का अधिकार नहीं था। महीने के उन दिनों जब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तब भी वह मुझसे जबरदस्ती करते थे। पत्नी को अर्धांगिनी यानी पति का आधा अंग कहते हैं, लेकिन मेरे पति को मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इस शादीशुदा संबंध में मेरे पति के लिए मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं। उनके जबरदस्ती करने पर मैं खुद को छोड़ देती थी। मेरे पति ने एक बार मुझसे कहा कि मैं एक अच्छी बीवी नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और इसलिए हर हाल में इस संबंध को चलाना मेरे लिए जरूरी था। शादी के 1-2 वर्ष बाद 15 जनवरी 2014 की रात जो हुआ उसे याद कर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उस दिन मेरे पति का जन्मदिन था, लेकिन फिर हमारी लड़ाई हुई। उन्होंने मुझे मारा पीटा और घसीट कर बिस्तर पर ले आए और मेरे साथ फिर जबरदस्ती की। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने मेरे भीतर टॉर्च घुसा दी। जब मैं दर्द से बेहोश हो गई तो वो दरवाजा बंद कर चले गए, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद मैं कभी अपने पति के घर वापस नहीं गई। अस्पताल से थाने और थाने से अब अदालत। मेरी जिंदगी अब इसी के आसपास घूमती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मुझे खाए जाता है वो ये है कि हमारे समाज में शादी को चलाने और पति को खुश रखना, ये सब औरत की ही जिम्मेदारी क्यों है? मेरा शरीर और मेरी मर्जी क्या कोई मायने नहीं रखता? सेक्स पति पत्नी के बीच रजामंदी का संबंध है या सेक्स के बहाने मेरे पति को मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करने का अधिकार है? मेरे पति ने मेरे साथ जो किया उसे कानून क्या कहता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे शरीर के साथ जो कुछ किया गया उसे अगर आप पति का प्यार कहते हैं तो इसे प्यार नहीं बलात्कार कहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानियां सुनने या देखने के लिए हमारे चैनल नेनू स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।